जामवंत जी की मुक्ति नहीं हुई। जामवंत जी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि जामवंत जी की इच्छा, जामवंत जी की मनोवृत्ति। मनोवृत्ति क्या? युद्ध समाप्त होने के बाद ठाकुर जी कहते हैं कि चलो अपनी अपनी इच्छा बताओ। सब बढ़िया रहा, सब ठीक रहा। जैसे कि अब आज आप विदाई करेंगे, उसके बाद आप भी कहेंगे कि महाराज जी सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब आनंद है, कोई हमसे समस्या तो नहीं, कोई आपत्ति तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, आदि आदि। तो ठाकुर जी ने भी कहा कि सब ठीक रहा, युद्ध ठीक रहा। जामवंत जी ने कहा सब युद्ध तो ठीक रहा, एक बात थोड़ी कमजोर रह गई। ठाकुर जी ने कहा कौन सी बात? तो बोले महाराज हम लड़ना चाहते थे, लेकिन हम लड़ नहीं सके पूरे युद्ध में, हम सिर्फ नेतृत्व ही करते रह गए, हम सलाहें देते रह गए, आपने हमको वृद्धों वाला कर्म सौंप दिया। भगवान ने कहा लड़ना चाहते थे, हम तो ये जानते थे कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा होइए के ही विधि समरा रूढ़ा, तो आप किससे लड़ना चाहते थे कि? और लड़े क्यों नहीं जब इतना सारा युद्ध निकल गया? तो जामवंत जी कहते हैं कि महाराज कोई बराबरी का लड़ने वाला नहीं मिला। रावण एक था जो बराबरी का था थोड़ा बहुत, कि जिससे लड़ा जा सकता था, जिससे हम लड़ सकते थे, लेकिन उसका हिसाब किताब आपके हाथ में था, तो रावण से लड़ा नहीं जा सकता था, और कोई बराबरी का था ही नहीं। तो त्रेता युग के बाद जामवंत जी की मुक्ति नहीं हुई। भगवान ने कहा आपकी ये इच्छा हम द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। और जब जामवंती से विवाह हुआ तो भगवान श्री कृष्णचंद्र का और जामवंत जी का युद्ध भी हुआ। तो मल्ल युद्ध हुआ, काफी समय चला। और उस समय जब जामवंत जी ने कहा कि हाँ अब आनंद आया,